नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फिल्म बस, आज का जो कंटेंट है थोड़ा सा हटके है बिकॉज आज मैं इधर पे उन सब स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जिसका फेस वैल्यू 10 है और आने वाले कल में गैस अगर विप्रो की तरह हमें स्प्लिट और बोनस मिला तो भाई लॉन्ग टर्म में हमारी किस्मत बदल जाएगी। 9 दिन पहले भी गैस मैंने इस तरह का ही एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने 7 स्टॉक को डिस्कस किया था, लेकिन आप सबके रिक्वेस्ट के बाद इसका पार्ट 2 दोस्तों मैंने आज के दिन रिलीज़ किया, जहाँ पे मैं अभी के टाइम में भी 7 स्टॉक डिस्कस करूंगा और ऐसे करके गैस मैं इधर पे 5 पार्ट लाऊंगा जहाँ पे 35 स्टॉक आपको मैं डिस्कस करूंगा। उसमें से गैस कोई एक दो स्टॉक भी चल जाएगा, आपके मैसिव पैसे बन सकते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलता है जब उसमें कंटिन्यूसली हमें स्प्लिट और बोनस देखने को मिले। इसके पहले गैस एसओटीसी में और एफएल में हमने अच्छा खासा स्प्लिट भी लिया। बोनस की बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमें बोनस भी मिला। तो फटाफट डिस्कस करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। थोड़ा सा विप्रो का इतिहास जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी भी गैस हम लोग कोई स्टॉक को आधार बना के उसके बारे में चर्चा करते हैं तो भैया हमें देखना बनता है कि नेक्स्ट विप्रो ऐसा कैसे बनने की उम्मीद है। तो जी हाँ, सो विप्रो में जो पैसे बने हैं वो एक दो दिन में नहीं बने हैं। विप्रो में पैसे बनने के लिए गैस 30-35 साल का एक लंबा टाइम फ्रेम लगा है। अब अगर आप दोस्तों अभी भी वॉरेन बफेट से पूछें कि भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कितने टाइम के लिए करना है तो आपको हमेशा बोलेंगे कि लाइफ टाइम के लिए। और दोस्तों इतनी यूज होने के बावजूद भी उनका जो एकदम मोटो है कि लाइफ टाइम में ही पैसे बनते हैं। आप छोटा सा दोस्तों इधर पे एग्जांपल देखिए, जहाँ पे विप्रो के जो 1980 में मात्र 100 शेयर्स थे, उसके बाद दोस्तों हमें बहुत बार बोनस देखने को मिला। और दोस्तों ऐसा नहीं कि बोनस हर साल मिलता है, कभी कभी कंपनी अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्प्लिट भी लाती है, बोनस भी लाती है, जहाँ पे वो टुकड़ों में उनको बांट देती है। लॉन्ग टर्म में गैस जैसे जैसे आपके स्टॉक स्प्लिट होंगे, बोनस मिलेगा, वैसे वैसे आपके स्टॉक की संख्या बढ़ती रहेगी। और उसका फ़ायदा गैस ये होता है कि डिविडेंड जब मिलता है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट होगा। तो 1981 में गैस अगर आप देखें तो विप्रो ने फर्स्ट टाइम 1:1 का बोनस दिया था। उसके बाद जो 100 शेयर्स थे 200 बने, उसके बाद फिर से हमें बोनस की न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पे 200 का बन गया 400। उसके बाद हमें फेस वैल्यू का स्प्लिट देखने को मिला जहाँ पे 400 शेयर बन गए 4000 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखें बोनस 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 बोनस, उसके बाद फिर से हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली। तो मार्केट में अगर आप देखें तो इतनी लंबी अवधि के बाद जिन्होंने होल्ड किया तो गैस उनके 2 करोड़ से भी ऊपर शेयर्स हमें बनते हुए देखने को मिले। अगर आप देखें तो 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स कैसे 100 शेयर्स बने। तो जी हाँ दोस्तों, इस बीच में ऐसी कंपनी को अगर आपको चुनना है जो लॉन्ग टर्म में टिक पाए, मार्केट में याद रखिएगा जो कंपनी टिक पाए, टिकाऊ होती है, वो लॉन्ग टर्म में गैस पैसे छापने की मशीन बनती है। तो गैस इधर पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और उसको आधार बना के आज मैं 7 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जिसके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। और इन सब में आने वाले कल में बिजनेस मोड है, मैक्सिमम स्टॉक इधर पे डेट फ्री है और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो जी हाँ, फटाफट दोस्तों वीडियो को अभी आगे बढ़ा लेते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक को डिस्कस किया था, जैसे डीमार्ट की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स को, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मैं कवर नहीं कर पाया था। तो उसमें अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट का भी नाम मुझे समझ में आता है बिकॉज इनके फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों मुझे लगता है फॉर लॉन्ग टर्म एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ से भी बहुत पैसे बना के दे सकता है। मैं इधर पे सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं बताऊँगा, मैं क्यों चुना हूँ इसको बताऊँगा। वो बताएगा इसकी मार्केट में 2 ही सुपर चेन हमें देखने को मिलती है, एक रिलायंस का नाम देखने को मिलता है और एक डीमार्ट का नाम देखने को मिलता है। रिलायंस डीमार्ट से बहुत बड़ी कंपनी है, इनके बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड नहीं है, लेकिन इंडिया का अगर आप मार्केट देखें जहाँ पे 150 करोड़ के आसपास की आबादी है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन है, उसको चलाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। और डीमार्ट दोस्तों हर साल अपने नंबर्स को अच्छा खासा पेश कर रहा है। बात की जाए एफ रिटेल की तो कैसे वो डूब गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा का बोझ था। दोस्तों ये अपने ही लाइक लैंड पे शोरूम बनाते हैं, स्टोर्स बनाते हैं और उसके बाद ही ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर आप देखें तो बहुत ही लंबे अरसे से इसने कोई भी बोनस स्प्लिट ऐसे कुछ नहीं दिया। बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप इधर बने रहें तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको मैसिव मुनाफा हो सकता है। इसमें गैस कभी भी निफ्टी 50 का इंक्लूजन होता है, जो चांसेस है आई नहीं तो कल ये निफ्टी 50 का हिस्सा जरूर बनेंगे। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें तो भाई मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल दो वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं बट मुझे लगता है कि इनके जो फॉरकास्ट है फ्यूचर के वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो रिलायंस की बात की जाए तो नंबर 1 कंपनी है, लेकिन दोस्तों उसको छोड़ के अगर आप देखें तो डीमार्ट भी ग्राउंड में काफ़ी काम करते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जहाँ पे आप चाहें तो इस पर भी अपने नज़र को बना सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है थोड़ा सा रिस्की है मैं पहले बता दूं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा निवेश करते हैं मात्र 10,000 का, 5,000 का और छोड़ देते हैं लंबे अवधि के लिए तो मुझे लगता है कि यसो इंडस्ट्रीज भी केमिकल में एक अच्छी खासी कंपनी बन सकती है। अगर आप देखें तो इनके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। 1100% के आसपास इसने पैसे बना के दी। अभी भी अगर आप देखें इनके जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ, 100 का स्टॉक देखते देखते 1200 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए हैं जिनको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है, जो 10,000 को छोड़ के लंबे अवधि तक छोड़ सकते हैं
हैं कि भाई पैसे अगर थोड़े नहीं बने, डूब भी जाते, तो मुझे ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, तो गैस उनके लिए आप चाहें तो येसो इंडस्ट्री से फोकस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें मार्केट कैप इनके बहुत ही छोटे हैं, लगभग 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। इनके सेल्स ईपीएस भी हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलना है तो भाई इस कंपनी में टिके रहें, लेकिन थोड़ा सा निवेश करिएगा बिकॉज कंपनी काफ़ी छोटी है। तो दोस्तों बात की जाए पॉलीकैब, इसको लेके मैं बहुत ही बुलिश रहता हूँ। आपको अच्छे से मैंने बताया है कि पॉलीकैब को कैसे हमने जब आइडेंटिफाई किया था, उस समय इसका मार्केट कैप 11,000-12,000 करोड़ के आसपास था। अभी के टाइम में 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बन चुकी है और 800 का प्राइस हमें अभी के टाइम में 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, तो केबल्स एंड वायर्स की बात की जाए तो हेवल्स एक टॉप कमांडिंग कंपनी निकल के आती है, लेकिन पॉलीकैब भी बहुत पीछे नहीं है और तो ये इनोवेशन पे काम कर रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सभी के टाइम में 44 का पी हमें देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस वायर्स की बात की जाए, केबल्स की बात की जाए, फैंस की बात की जाए, एलईडी बल्ब की बात की जाए, तो पॉलीकैब इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पॉलीकैब आपको मैसिव पैसे बना के देगी। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म इसको एसआईपी में आप चाहें उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंपनी चाहिए तो के एक दोस्तों मैंने कवर किया था, वही बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन हेवल्स और पॉलीकैब एक टॉप क्लास कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा बिकॉज बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अगर आप देखें 2020 में ही इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, कोविड क्रैश की वजह से गिर चुका था, लेकिन फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और उसे पूरा सेट है कि अपना ऑल टाइम हाई फील्ड लगाएगा। तो पॉलीकैब आइडेंटिफाई हो चुकी है और बहुत मेजर फॉल मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। मेजर फॉल मिल गया तो भाई आपके लिए किस्मत है, लेकिन इन सबको एसआईपी करके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह दें। और शानदार कंपनी, इसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को जितना भी ओटीपी आता है, ई वॉइस आता है, ईमेल आता है, ये सब दोस्तों इसी कंपनी का हमें काम देखने को मिलता है। तो जी हाँ, सो जितने भी सर्विसेज हम लोग लेते हैं और कस्टमर केयर से कोई भी मैसेज और फ़ोन्स आते हैं तो वैसे ये सब इनके ही क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। एफएल की बात की जाए तो वो भी बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है। इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, 71 का पी है और 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड में चल रही है कंपनी का, जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर कंपनी आने वाले कल में टिक गई तो जो मुझे लगता है कि आने वाले कम से कम 10-15 साल तक ये कंपनी इस मॉडल में टिक सकती है। तो जी हाँ, तो अपने आप में टेक वाली कंपनी है, तो थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाइएगा क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा अपनी स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये हो गए, एफएल हो गए, अच्छा पैसा कमा के देंगे। एफएल में हाल फिलहाल में गए हमें वह 10 का जो फेस वैल्यू था 2 देखने को मिल रहा है। हमारे जो शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाई 5 हो चुके हैं और देख लीजिएगा इस आने वाले 6 महीना में एप्पल एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो जी हाँ, कभी भी इसके अंदर हमें स्प्लिट देखने को मिलेगा फेस वैल्यू में या फिर कभी बोनस मिलेगा, तो रूट मोबाइल भी इधर से बहुत पैसा कमा के दे सकता है। तो उसके बाद केमिकल की एक शानदार कंपनी है, केमिकल किंग के नाम से जानी जाती है बिकॉज इसका जो मार्केट कैप अगर आप देखें 65,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इतना दोस्तों किसी का ये मार्केट कैप नहीं है केमिकल कंपनी में। इनका जो रिटर्न अगर प्रोफाइल देखें 1,00,000% के आसपास है। पिछले कुछ समय से ये 12,500 पर ट्रेड कर रहा था। अभी के भाव की बात की जाए 2500, क्योंकि हाल फिलहाल में गए इन्होंने 4:1 का बोनस इशू किया था, लेकिन दोस्तों अभी भी इनके जो फेस वैल्यू है हमें 10 दिखाई पड़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गए केमिकल में बहुत ही कम रिस्क लेना है, एकदम स्टेबल कंपनी में निवेश करना है, तो एकदम दोस्तों एकदम बन सकते हैं इसमें। उन्होंने गैस 4:1 का बोनस लिया है, उनके शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 5 हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले कल में ये 7,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा और उसके बाद फिर से अगर स्प्लिट मिलते हैं तो सोचिए कितना नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रातों रात पैसे नहीं बनते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आपका हॉरिजन काफ़ी लंबा होना चाहिए। तब दोस्तों ये सब का जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों जो स्टॉक है अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, इसका फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है और खास बात कंपनी की ये है, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एक ऐसी कंपनी जिसका क्वार्टरली मुनाफा 1,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस टू की बात की जाए तो गैस हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, 15 के आसपास है, 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। बहुत ही पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको मैं बहुत कवर करता हूँ। तो यस दोस्तों लोन बुक की बात की जाए गोल्ड लोन में ये नंबर 1 कंपनी है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर बैंक एनबीएफसी गोल्ड लोन काफ़ी एग्रेसिवली कर रही है, तो ऐसा नहीं है गाइस, कंपटीशन हर एक जगह पे। लेकिन कभी भी अगर ये एनबीएफसी में उतरी गोल्ड को छोड़ के तो सोचिए इनकी जो मार्केट कैप है कितने राइज हो सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर देगा। मेरे हिसाब से गाइस ये एक फ्यूचर तो है और आने वाले कल में इनके जो वैल्यूएशन से काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सपोर्ट अच्छा जोन पे जहाँ पे आप मुथूट फाइनेंस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट स्टॉक को चुना है उसका नाम है डॉक्टर लैल पैथलैब्स लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है। को पता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे से जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ही बूम होने वाला है 2030 तक और इंडिया का जो स्पेंडिंग पावर है हेल्थ केयर में वो काफ़ी इंप्रूव हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका जो मार्केट कैप है 29,000 करोड़ के आसपास है, 72 का पी है, लेकिन अपने आप में एक डिफरी कंपनी है और दोस्तों इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इनका भी फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो हेल्थ केयर में आप चाहें तो इधर पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो फार्मा के सेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें डिविस लैब का नाम आता है, लॉरस लैब की बात की जाए, ग्रैनुल्स भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आपको हेल्थ केयर में जो टेस्टिंग कंपनी काम करती है इन सब में निवेश करना है, लैल पैथलैब गैस बहुत ही शानदार कंपनी है।
बस इन सबको मैंने कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ मोटिवेशन मिला और लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन मिला। लॉन्ग टर्म में गैस पैसे बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन सब में से कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं और पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसका पार्ट 3 चाहिए तो उसको भी ड्रॉप करिएगा। तो गैस मैं पार्ट 3 जल्दी ही आपके लिए 1 वीक के बाद लेके आऊँगा। तो आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।